लास्ट वीडियो में हमने देखा था हाउ टू स्पॉट सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे प्रॉफिट मार्जिन एस्टिमेट यूजिंग फ्री कैलकुलेटर्स और एक्सटेंशंस। ठीक है, हम कैलकुलेटर्स यानी कि यहाँ पर हमारे पास जो आपको ये फॉर्मूला दिया गया है, यहाँ इसकी हेल्प से भी आप एस्टिमेट कर सकते हैं। एंड जो है हम कुछ एक्सटेंशंस जो हैं उनका भी यूज़ करेंगे, जिनसे हम ऑटोमेटिक जो है वो प्रॉफिट मार्जिन जो है वो एस्टिमेट कर सकते हैं। ठीक है, जब आप किसी क्लाइंट का काम कर रहे होते हैं फाइवर पे, अपवर्क पे, कहीं पे भी, ठीक है, तो तभी आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। एंड अगर आप खुद जो है ये कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे होते हैं अपने लिए, तो तब भी जो है ना आपको प्रॉफिट मार्जिन जो है वो आप इजीली एस्टिमेट कर सकते हैं। ठीक है, यूजिंग दिस फार्मूला, ये फार्मूला हम बाद में समझेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं कि जो हम टूल्स इसमें यूज़ करेंगे फ्री में, वो हमारे पास उनका क्या बेनिफिट्स होगा। ठीक है, इस वीडियो में हम वो देखेंगे। और बेसिकली हमारे पास जो हम टूल्स यूज़ करेंगे हम वो देख लेते हैं। एक्सटेंशंस हैं यहाँ पर, जो है सबसे पहले अमेज़ोन है। अमेज़ोन हमने ओपन किया हुआ, उसके बाद जो हम टूल यूज़ करेंगे वो है हमारे पास हीलियम 10 के नाम से क्रोम एक्सटेंशन है। इस पे जो है आप अकाउंट बना सकते हैं, 3 स्टेप्स में बन जाता है आपका अकाउंट। साइन इन टू योर हीलियम 10 अकाउंट। उसके बाद क्या करना है, सर्च फॉर ए प्रोडक्ट ऑन अमेज़ोन। उसके बाद आपकी जो एक्सटेंशन है वो डाउनलोड होगी, तो देन आप क्या करेंगे, क्रोम एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे। ओके, ऊपर तो फर्स्ट हमारे पास जो है ये एक्सटेंशन होगी। ठीक है, अब नीचे आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपके पास इसके वर्किंग और ये क्या आपके लिए जो है काम इसका क्या है वो ठीक है आपको पता चलेगा इसमें। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है सेकंड, वो हमारे पास ये वाली एक्सटेंशन है जिसका नेम है जंगल स्काउट। ठीक है, तो जंगल स्काउट जो है वो भी यही काम करेगी आपके लिए। ओके, अब बेसिकली जो हम यूज़ करेंगे इसको, यहाँ पर अगर आप देखें तो क्या है, use the free Amazon FBA calculator to understand your cost, FBA fees, upfront cost, marketing cost prior to launch a product, so you know your realistic revenue and profit। ठीक है, तो उसके बाद जो है आपके पास इसके लिए जो है कुछ स्टेप्स होंगे। यहाँ पर प्राइसिंग है, प्रोडक्ट्स हैं, रिसोर्सेज हैं, लॉगिन है, तो ये सारा जो है आप इसका देख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली उसके बाद जो हमारे पास थर्ड है उसको हम देख लेते हैं, जो कि है Amazon स्काउट कैलकुलेटर है। तो ये फर्स्ट वाली जो है इसको आप एक्सटेंशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो हैं ये बेसिकली 3 हमारे पास हैं। ठीक है, एक्सटेंशंस जो कि हमने यूज़ की हैं। ओके, और बेसिकली जो प्रॉफिट मार्जिन है वो हम यहाँ पर समझ लेते हैं। ये हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, यहाँ पे हम जाते हैं तो प्रॉफिट मार्जिन, अब फॉर एग्जांपल ये देखें हमने एक प्रोडक्ट है हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास जो है कोई भी प्रोडक्ट है, यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पर ये एग्जांपल देख लेते हैं कि हम प्रॉफिट मार्जिन जो है उसको कैसे करेंगे। ठीक है, अब अपना जो है वो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। वैसे तो हमने एक्सटेंशंस भी देखे हैं, लेकिन अगर हम खुद करना चाह रहे हैं तो खुद हम कैसे करते हैं, तो वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है फॉर्मूला। फॉर्मूला में क्या है, यहाँ पर देखिए, तो आपका जो है फॉर्मूला यहाँ से लेकर प्रॉफिट मार्जिन से लेकर मल्टीप्लाई 100 तक, ये जो लाइन है ये आपके पास एक फॉर्मूला है। ओके, जो कि क्या करना है आपने याद रखना है। ठीक है, अब जो प्रॉफिट मार्जिन है हमारे पास वो किसके इक्वल है, यहाँ पर देखिए प्रॉफिट मार्जिन किसके इक्वल है, सेलिंग प्राइस माइनस टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100। ओके, अब ये हमारे पास है जो हमारा प्रॉफिट मार्जिन है उसका फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस में से माइनस करना है टोटल जो भी कॉस्ट आएगी। ओके, उसके बाद हमने क्या करना है, माइनस करके डिवाइड कर देना है जो हमारी सेलिंग प्राइस होगी
जो प्रोडक्ट हम सेल कर रहे होंगे उसकी जो सेलिंग प्राइस है फिर उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। ओके, अब यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास जो है ये एक एग्जांपल है जिसमें क्या है कि जो हमारी सेलिंग प्राइस है, मतलब हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसकी जो हम सेलिंग प्राइस है जो हम सेल कर रहे हैं वो है $30, ठीक है। अब जो प्रोडक्ट है उसकी जो कॉस्ट है, हमें जो कॉस्ट पड़ रही है अली बाबा या अली एक्सप्रेस टीमू से, वो कितनी है, वो $9 है, ठीक है। अमेज़न एफबीआई की फीस कितनी है, उसमें $5.5। ओके, उसके बाद हमारे पास जो शिपिंग की कॉस्ट है वो 3 है। ओके, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी टोटल कास्ट होगी, यहाँ से हमने टोटल कास्ट भी निकालनी। अब टोटल कास्ट हमारे ये नीचे वाले 3 स्टेप्स हैं। टोटल कास्ट में ये सेलिंग प्राइस को नहीं, हमने इसको नहीं डालना, जो प्रोडक्ट कास्ट होगी इसको भी इन तीनों को ऐड करके हमने क्या बना लेनी है, अपनी जो टोटल हमारी कॉस्ट बनी है, ठीक है, प्रोडक्ट पे, वो हमारी कितनी है। अब यहाँ पर देखें तो वो हमारी कॉस्ट कितनी बनी है, ये देखें, ये हमारी $17 बन गई है, ठीक है। जो हमारी टोटल कॉस्ट है वो कितनी बनी है, ये हमने तीनों पॉइंट्स को प्लस किया तो हमारे पास 17 जो है वो हमारी टोटल कॉस्ट है। अब टोटल कॉस्ट हमने यहाँ से निकाल ली है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे जो हमारा प्रॉफिट मार्जिन है उसका जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग जो सेलिंग प्राइस है वो हम यहाँ पर लगाएंगे जो कि $30 है। उसके बाद जो हमारी टोटल कास्ट आएगी वो 17 है। अब हमने ये दोनों माइनस कर लेने हैं तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन जो हमारा आंसर आएगा वो क्या है, $12.5। उसके बाद जो हमारा लास्ट स्टेप है वो क्या है कि हमने माइनस कर लिया। उसके बाद जो है वो डिवाइड करना है, हमारी जो सेलिंग प्राइस होगी, सेलिंग प्राइस हमारे पास है 30, अब उस 30 पे हमने डिवाइड कर लेना और उसके बाद हमारा जो लास्ट स्टेप होगा वो है कि हमने 100 पे मल्टीप्लाई कर लेना 100 के साथ, ठीक है। तो हमारी जो प्रॉफिट मार्जिन होगा इस प्रोडक्ट पे वो कितना है, ठीक है, हमारा प्रॉफिट मार्जिन कितना है 41, जो कि ठीक है। ओके, तो इस तरह हम जो है किसी भी प्रोडक्ट जो है उसका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो निकालते हैं। कुछ टूल्स एक्सटेंशंस हमने देखी, उसके बाद हमने फॉर्मूला देखा। ओके, यहाँ तक जो है हमने देख लिया, मतलब हम मैनुअली कैसे कर सकते हैं, तो मैनुअली हम इस फॉर्मूले की मदद से कर सकते हैं। ओके, अब ये क्या है, अब आपके पास 41 है, ठीक है, अगर आप प्राइवेट लेबल कर रहे हो, ठीक है, तो आपके पास 30 या 50 मार्जिन जो है वो अच्छा है, गुड है। ओके, लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास 41 है तो ये भी अच्छा है, ठीक है, कंसिडर अच्छा किया जा रहा है। ओके, अगर आप होलसेल पे काम कर रहे हैं तो देन आपके पास जो है वो 30% जो है वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है, इतना आप चल सकते हैं इसके साथ। ओके, और अगर लास्ट पे एक और स्टेप कि अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं देन आपका जो प्रॉफिट है वो 40, मतलब ये 40% जो है, ठीक है, कंसिडर अच्छा, ठीक है, समझा जा सकता है। ओके, यहाँ पर जो है अगर हम जाते हैं अमेज़न पे और यहाँ पर हम कोई भी प्रोडक्ट जो है उसको सर्च करते हैं, जैसे मेरे माइंड में आ रहा है किचन, सॉरी किचन, उसके बाद रॉड ऑर्गेनाइजर। ओके, तो ये हमने एक प्रोडक्ट सर्च किया है, इस पे देखते हैं कि हम किस तरह जो है वो प्रोडक्ट जो उस पे मार्जिन किस तरह चेक कर सकते हैं। हम यहाँ पर देखें हमारे पास जो है किचन ड्रॉअर ऑर्गेनाइजर आ गया, यहाँ पर ये मल्टीपल हमारे पास प्रोडक्ट्स है, ठीक है। ये हमें एक प्रोडक्ट जो है इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है, जिसकी कॉस्ट जो हमारे पास सेलिंग प्राइस है वो कितनी है, $34, ठीक है। अच्छा, वो है 34, ठीक है। अब 34 है तो यहाँ पर जो है इसको हम मैनुअली भी चेक कर सकते हैं इसका प्रॉफिट मार्जिन, एंड उसके बाद जो है हम एक्सटेंशंस को भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है आप हीलियम 10 जो है उसको यूज़ करेंगे जिस पे आप प्रॉफिट जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद जो है हम अली बाबा पे अगर जाते हैं यहाँ से, ठीक है, अली बाबा पे आप चलते हैं, यहाँ पर जाके यही प्रोडक्ट जो है इसको सर्च करते हैं जिसका नेम है
किचन ड्रॉर ऑर्गेनाइजर। ओके, इसको हमने कॉपी किया और यहाँ पर अली बाबा पे गए और यहाँ पर हम जाके इसको सर्च करते हैं। ठीक है, सेम प्रोडक्ट है हमारे पास। ओके, यहाँ पर ये लोड हो रहा है, यहाँ पर इसका यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो और टाइप के, उधर और टाइप के हैं, लेकिन जो है वो सेम है। अब यहाँ पर ये है, इसकी 9 है, ये 40 to 49 है। ओके, तो ये सेम प्रोडक्ट है जो हम फर्स्ट है, यहाँ पर इसकी जो है वो 6 है। ठीक है, तो इस तरह जो है आप अपना जो कॉस्ट है उसको कैलकुलेट करें। ठीक है, उसमें से जो आपका फाइनल प्रॉफिट मार्जिन है वो निकालें। ठीक है, 2-3 जो प्रोडक्ट्स हैं उनको कंपेयर करें, देन जो है आप फाइनल इसमें से देख सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, हमेशा आप जब भी प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, ठीक है, तो जो उसका मार्जिन है वो सबसे पहले कैलकुलेट करें उसको लिस्ट करने से पहले। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट्स हैं जो हमने एक्सटेंशंस यूज़ की हैं, इन सब का जो भी कैलकुलेटर्स है, इन सब का जो हमारे पास एडवांटेज है वो ये है कि इससे हम एक्यूरेट जो हमारा प्रॉफिट है वो जनरेट जो भी है वो हम देख सकते हैं। जैसे कि ये टूल्स जो हैं ये आपको बताते हैं कि अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो जैसे यहाँ पर 34 है, ठीक है, अगर आपका प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल 20 का है, ठीक है, वो आप सेल कर रहे हैं, तो उसमें ये आपको बताएगा कि आपका जो प्रॉफिट है वो कितना होगा। ठीक है, उसमें अमेज़न की फ़ीस, उसके बाद शिपिंग, उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स, ये सारा कुछ जो है ये ऐड करके ये सारी जो है कॉस्ट आपको बता देता है। ठीक है, तो अगर आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 10 से कम है, ठीक है, तो ये जो टूल्स है ये आपको पहले ही बता देते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो आपका रिस्क है, ये आपने बिल्कुल भी नहीं लेना। ठीक है, लिस्ट ही नहीं करना। शॉर्ट लिस्ट करने से पहले जब भी आप लिस्ट करने लगते हैं तो ये वाली चीज़ें जो ये देख करनी चाहिए। उसके बाद अगर आप क्लाइंट का काम कर रहे हैं फाइवर पे, अपवर्क पे, ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि आप एस्टिमेट लगा कर क्लाइंट जो है उसको बता सकते हैं कि आपका जो भी आप अमेज़न प्रोडक्ट रिसर्च की उसको सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, फाइवर पे या अपवर्क पे, तो उसको जो है ना वो आप प्रॉफिट एक्यूरेट बता सकते हैं। ओके, अच्छा, ये टूल्स अगर आपको हेल्प नहीं देते फॉर एग्जांपल अगर प्राइसिंग का इशू आ रहा है, पेड है, तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपके साथ मैंने मैनुअल मेथड शेयर किया है, ठीक है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, उससे इजीली आप जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ही हमारा ये एंड हुआ। यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह जो है आप प्रॉफिट मार्जिन जो है प्रोडक्ट्स जो है उनका किस तरह निकाल सकते हैं। ओके, तो